सतीश जी ने आपने गृह और वित्त मंत्रालय के बारे में बात की। बड़ी अजीब बात है कि महाराष्ट्र के अंदर ये दोनों विभाग जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है और मुख्यमंत्री के पास दूसरे विभाग है। यहाँ जनता दल यूनाइटेड के नेता के पास जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम गृह मंत्रालय। प्रेम कुमार जी, ये जो सवाल हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के 2/3 विधायक नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन सिर्फ तेजस्वी यादव पर अगर रेलवे भर्ती घोटाले के तहत अगर हमला हुआ, जैसा कि सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के साफ इशारे किए थे कि इस बात की क्या गारंटी 1 महीने के बाद तेजस्वी यादव जेल में ना हो, और अगर यहां पर अगर हमला होता है तब तो सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं और आरजेडी के लिए भी दिक्कत पैदा हो सकती है। जी आशुतोष जी, इस सवाल पर हम आते हैं, लेकिन चूंकि आपने महाराष्ट्र से थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया तो मैं वहां से बोलते हुए शुरू करता हूं कि देखिए, उद्धव ठाकरे बनना चाहते थे नीतीश कुमार, और इसलिए उनको बीजेपी छोड़नी पड़ गई, और नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे बनाना चाहती थी बीजेपी, इसलिए नीतीश को बीजेपी छोड़नी पड़ गई। ये दोनों कंपैरिजन है, और इस दोनों बात में सियासत भी छिपी है, और वो बात भी कि एक के पास में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है इसके बावजूद कि मुख्यमंत्री नहीं है, और दूसरे के पास में मुख्यमंत्री होते हुए ये दोनों विभाग हैं, जबकि सहयोगी पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं आरजेडी के पास। ये स्थितियां हैं। अब एक हम इस सरकार के कार्यकाल पर भी बात करते हैं, और आपने जो सवाल किया उस पर भी कि ये सरकार गिर कैसे सकती है, उसमें एक संभावना, आशंका जो बोले अपने सुविधा हिसाब से कि तेजस्वी यादव अगर ग्रिल होते हैं भ्रष्टाचार के मामले में तो ये सरकार गिर जा सकती है। लेकिन अतीत में हमने देखा है लालू प्रसाद भी ग्रिल हुए थे, राबड़ी देवी ने संभाली थी सत्ता। तो कहने का मतलब है कि अगर संख्या बल है, अगर सारी चीजें हैं, तो उसके बावजूद ये सरकार गिरे ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि जेडीयू की संघ को अगर 2/3 तोड़ लिए जाने की जो संभावना या आशंका बनती है, तो वो अगर टूट भी जाता, आज देखिए 164 का समर्थन है, उसमें पूरा जेडीयू 45 हटा लेते हैं तब भी 2 की संख्या घटती है मैजिक फिगर से, 119 रहता है, यानी सत्ता के बहुत करीब है ये गठबंधन। और जो पूरा जातीय समीकरण है जिसके हिसाब से ये मंत्रिपरिषद भी बना है, देखिए पूरी विधानसभा में तो समझिए हर चौथा विधायक सवर्ण है, लेकिन मंत्रिपरिषद में वो चीज नहीं है जो सतीश के सिंह सर बता रहे थे, उसका जो सामाजिक ताना बाना है उस हिसाब से। आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नेचुरल एलाई है जेडीयू और आरजेडी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ना इत्तेफाकी रखता हूं कि नेचुरल एलाई फिर भी नहीं है, क्योंकि जेडीयू का जन्म तो आरजेडी से लड़ते हुए हुआ था, और उन्होंने एक महागठबंधन जो आरजेडी की सियासत है उसके पैरेलल एक सियासत ऐसी खींची जिसमें कि बीजेपी की सियासत और आरजेडी की सियासत के बीच एक रास्ता बनाया, और दोनों में से हर किसी को बाध्य होना पड़ा कि इनको नेता माने। ये पूरी राजनीति बिहार की चली है। तो अब इसमें अभी इस सरकार ने शपथ ली है, तो एक तो रिवाज भी होता है, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि ज्योतिषी भी जब हाथ देखता है तो ये कहता है कि कम से कम 10 साल का तो बच्चा हो जाने दीजिए तब हम देखेंगे, अगर देखा यानी 10% लाइफ तो जी लेने दीजिए। तो उस हिसाब से अगर 30 महीने की सरकार अभी चल रही है तो 3 महीना तो हम इंतजार कर लें, और 10% वाला फॉर्मूला अगर चले तो। फिर भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि चूंकि बीजेपी के लिए एक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके लिए चैलेंज है इस सरकार का बने रहना, निश्चित रूप से इस सरकार का बने रहना बीजेपी के लिए चैलेंज है, और यहीं से वो इस क्वेश्चन का जन्म होता है कि क्या बीजेपी इस सरकार को टॉलरेट करेगी, और नहीं करेगी तो गिरेगी तो कैसे गिरेगी। अब हम यहाँ ये कहते हैं कि क्या बीजेपी के समांतर नीतीश कुमार ने जो परिस्थिति पेश की है एक सरकार छीन करके एक सरकार बनाने की, ऐसा भाई इससे पहले तो कोई दूसरा उदाहरण बीजेपी के समक्ष उनके समांतर तो किसी ने पेश नहीं किया इस हिंदुस्तान में। तो जब ये चुनौती इतनी बड़ी है, मैं फिर वहां से उद्धव ठाकरे जी वाली बात पर आता हूं। उद्धव ठाकरे तो हमेशा नीतीश कुमार बनना चाहते थे, नहीं बन पाए,
अब वो अपनी स्थिति को दोबारा रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। ये वहां कंपैरिजन में नीतीश कुमार की राजनीति को मजबूत बनाता है। और नीतीश कुमार को तो उन्होंने उद्धव ठाकरे बनाना चाहा, लेकिन नीतीश कुमार बनने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता इवॉल्व कर दिया जो बीजेपी को चांटा मारने के समान है। अब चाह करके भी बीजेपी इसको सिर्फ उन तरीकों से, ट्रेडिशनल तरीकों से, ईडी के सहारे जो जिस तरीके से गिराती रही है, मुझे यहाँ इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। जी।